जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना हमारे पूर्ण गुरु, हमारे महाशिव, हमारे परमात्मा इतने दयालु हैं, इतने प्यारे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जीवन में वो खुशियाँ लेकर आते हैं, शायद जिसको हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे जीवन में ये सब घटित हो सकता है। सब कुछ उनकी मर्जी के अनुसार ही होता है और उसकी कृपा है। गुरु कृपा के सामने सब कुछ व्यर्थ है। जब हम गुरु को अपने जीवन में अनुभव करने लगते हैं, जब हम उस गुरु की जो कृपा या उनका आशीर्वाद अब अपने जीवन में और उनका बहुत प्यारा दर्शन जब जीवन में प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके सामने सब कुछ, बहुत कुछ छोटा लगता है। सच में उनका प्यार, उनका हमारे सर पर हाथ होना हमारे जीवन को इतना ब्लेस्ड कर जाता है। और उससे भी कीमती चीज़ ये है कि एक असली पूर्ण गुरु का आपके जीवन में आना बहुत महत्व रखता है। क्योंकि एक तो होता है, जैसे आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो गुरु बने हुए हैं या गुरु का स्थान रखते हैं। वो सिर्फ आपको प्रवचन देते हैं, वो आपको सिर्फ जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। लेकिन एक जो पूर्ण गुरु होता है ना, वो परमात्मा का अंश होता है। और जब वो परमात्मा उस रूप में धरती पर जब अपनी संगत का कल्याण करने के लिए आते हैं, तो उनका ऑरा और उनका आशीर्वाद बहुत कुछ अलग होता है। उसको आप अनुभव तब तक नहीं कर पाते जब तक वो शक्ति खुद न चाहे कि अब इसके जीवन में मेरा दर्शन बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं हमारा विश्वास, हमारी आस्था और हमारी सौल उस परमात्मा को अगर पसंद आए और वो चाहे कि उसका दर्शन हमें मिले, तो इससे बेहतरीन जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि उनके चरणों में हमारा जाना हमारी मर्जी नहीं, हमारी इच्छा नहीं होती। उनकी मर्जी के बाद ही हम उनके चरणों में सजदा कर पाते हैं। और उनके वहाँ पर सजदा करने के बाद जो हमारा कल्याण होगा, वो सब उनकी मर्जी से होगा, हमारी मर्जी से नहीं। क्योंकि उन्होंने जो सोचा, हमारी सॉल की जर्नी के हिसाब से जो भी प्लानिंग, जो कुछ भी उस परमात्मा की देन है, जो कुछ भी उन्होंने किया, जो कुछ भी वो कर सकते हैं, वो कोई नहीं कर सकता। अगर वो हैं तो सब है। इस कलयुग में अगर तुम्हारा जीवन कोई बदल सकता है तो वो पूर्ण गुरु, मेरा महाशिव जो बड़े मंदिर में बैठा है, वो बदल सकता है। उसके अलावा कोई नहीं। उस शक्ति के सामने किसी की नहीं चलती। वो पूर्ण गुरु जो हमारे जीवन में सिर्फ खुशियाँ, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव ऑरा, इतना सब कुछ डाल देते हैं कि हम लोग हर तरीके से अपने जीवन में, चाहे किसी भी तरीके से आप समझ लो, छोटी खुशी हो, बड़ी खुशी हो, कैसी भी आप खुशी समझो, आप उन खुशियों को अपने जीवन में अनुभव करने लगते हो। और इंसान के जीवन में ये सब सबसे ज़्यादा कीमती होता है, ना कि आपका बहुत सारा अकाउंट बैलेंस। तो जो कुछ भी है, जो परमात्मा बख्श दे, उस बख्शनहार के सामने अपना सरेंडर करके जब हम वो सब प्राप्त करने लगते हैं, जब वो गुरु, हम बख्शनहार, हम पर अपनी कृपा बरसाने लगते हैं, तो आपका जीवन बहुत ही सुंदर हो जाता है। और सच में सुंदरता वही होती है जो आपके जीवन को सुंदर बनाए, ना कि वो जो सिर्फ ऊपर से सुंदर हो, अंदर से ना हो। तो ये सब गुरु हमें भी जीवन में सिखाने की कोशिश करते हैं कि तुम अच्छे इंसान बनो, तुम अपने गुरु की संगत हो, तुम्हारे अंदर वो जो फ्रेग्रेंस है ना, जैसे चंदन की लकड़ी
जिस जगह होती है ना, उसके चारों तरफ जितनी भी छोटे छोटे पौधे होते हैं ना, उन सब में वो फ्रेग्रेंस आती है। और ज़्यादातर एक जैसे दिखने वाली लकड़ी चंदन नहीं होती, लेकिन उसकी खुशबू के कारण, बहुत बहुत खुशबू के कारण सब लोग उसको चंदन का ही महत्व देते हुए उसको कट कर लेते हैं। लेकिन असली जो चंदन की खुशबू होती है, वो उस पेड़ के अंदर से जब आती है तो वो अपना चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है वो महका देती है। वो अपनी प्रेजेंस अलग ही शो करती है। वही गुरु चाहते हैं, कहते हैं कि जिस खुशबू को तुम मेरी खुशबू को बार बार पाना चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि मेरी हर संगत में से वैसी ही खुशबू हो। और वो जो खुशबू होती है ना, वो उसके नीमेपन की होती है, उसके अच्छे व्यवहार की होनी चाहिए। और उस संगत के अंदर जो कुछ भी उस परमात्मा ने दिया है वो सब होना चाहिए। क्योंकि जो गुरु चाहता है कि आप अपने जीवन में एक अच्छा इंसान बनो, तो वो सब बनना शुरू कर दो। और जैसे भी, जहाँ भी, जिस तरीके से भी गुरु आपको आपके जीवन में लेकर आगे बढ़ते हैं, वैसे बढ़ते चलो और उसका शुक्राना करते जाओ। आपको अगर अपने जीवन में कहीं रुकावट लगती है, या फिर कहीं आपको ऐसा लगता है कि हम यहाँ स्टक कर रहे हैं या हम फंस रहे हैं, सच में उसका शुक्राना करना शुरू कर दो। जितने शुक्राने बढ़ाते जाओगे, जितने शुक्राने करते जाओगे, सुबह दोपहर शाम, आपका जीवन स्मूथ होता चला जाएगा। और जितने शुक्राने आप किसी भी समय, कोई लिमिट मत रखो, जब भी शुक्राने बढ़ाते जाओगे, करते जाओगे, उस परमात्मा के चरणों में अगर आप अपनी अरदासें लगाते जाओगे, ऐसा हो सकता है कि वो भगवान ना सुने। वो तो बिन कहे सब कुछ जानता है, सच में बिन बोलिया सब कुछ जानता। और इतना प्यारा परमात्मा जब खुद हमें हमारे जीवन में लेकर आगे बढ़ रहा है, तो इफ बट किंतु परंतु नहीं, जब जो सेवा बख्श दे, महाराज की बहुत प्यारी सेवा, उसको सर माथे पर लेकर चलो। कोई वजह होती है, कोई कारण होता है जो गुरु ये सब बख्श रहा होता है, तो शुक्राना करो और आगे बढ़ो। जय गुरु जी, जय गुरु जी। और अपने सच्चे हृदय से उसको प्रणाम करो। उसके अलावा आपके जीवन में और कोई भी ऐसी इच्छा होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम मांगना छोड़ देते हैं ना, तब हमारा असली रूप परमात्मा के सामने रहता है और हमें खुद भी सुकून मिलता है। ये मांगना ही छोड़ना है, कुछ भी है छोड़ दो। परमात्मा ने बिना मांगे सब कुछ देना शुरू कर दिया है, दे रहे हैं। बस उस परमात्मा का, बख्शनहार का, उस परमात्मा को इतना शुक्राना करो, इतना शुक्राना करो कि गुरु को भी लगे कि ये मेरी संगत है। सच में एक अच्छी संगत बनना भी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि नीमापन हमारे जीवन में आना थोड़ा मुश्किल है। अपने अंदर की मैं को हटाना, कि मैं ही ये सब करूं, तो वो चीज़ हटाना। गुरु जो दे दे उसको करो, क्योंकि हमसे बेहतर वो जानते हैं कि हमारे जीवन में हमारे लिए क्या अच्छा है। तो शुक्राना करो और कोशिश करो कि मांगने की बजाय गुरु हमें ऐसा बना दे कि हम किसी को देने वाले हाथ बन जाएं। और हम अगर किसी को देने वाले हाथ बनते हैं, तो उस देने के कारण परमात्मा हमें खुद ही हमारे अंदर एक ऐसी अवस्था लेकर आ जाते हैं कि हमारी जो मांगने की आदत है वो बिल्कुल शून्य हो जाती है। और हमारे अंदर एक ऐसा भाव पैदा हो जाता है कि हम कुछ देना या बांटना शुरू करें। क्योंकि जो आप अपने जीवन में जो कुछ भी करते हो ना, बहुत मल्टीपल होकर आपके जीवन में आता है, वापस रिटर्न मिलता है। तो शुक्राना करो गुरुजी महाराज का कि इस लायक तो बनाया कि कोई हमसे कुछ मदद मांगता है, तो हम इस लायक हैं तो शुक्राना गुरुजी, नहीं है तो भी शुक्राना गुरुजी। क्योंकि सब कुछ उन्होंने ही देखना है, चलाना उन्होंने है, देखना उन्होंने है। अगर मन में कुछ आ रहा है तो करना भी मुझे अपने गुरुजी की मर्जी के अनुसार ही है। क्योंकि जब हम शुक्राना करना बढ़ा देते हैं, शुक्राने करने की आदत डाल लेते हैं अपने जीवन में, जो कुछ भी वो दे रहे हैं उसका बहुत 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 शुक्राना,
तो हम अपने परमात्मा को अपने करीब और महसूस करते हैं और अपने मन में बहुत सारा सुकून और शांति भी फील करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, जो भी तुम दे रहे हो, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बस इतनी पॉजिटिव एनर्जी और इतना पॉजिटिव हो रहा हो कि जो मेरे पूर्ण गुरु का नाम ले, जपना शुरू करे, उसके जीवन में बस खुशियां ही खुशियां भर जाए, खुशियां ही खुशियां भर जाए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना करते जाओ, जीवन में आगे बढ़ते जाओ और आपका जीवन अपने आप खुशियों से भर जाएगा, क्योंकि हमारे सामने साक्षात हमारा महाशिव पूर्ण गुरु सामने साक्षात विराजित है। चाहे वो स्वरूप में है, चाहे आपके मन मंदिर में है, हर तरीके से आपके साथ है। तो जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। यही एक वो सीधा सा रास्ता है जहाँ सीधे सीधे चलते चलते हमें हमारा महाशिव मिल जाएगा, जिसके चरणों में जाने के लिए दुनिया तरसती है, उसके आशीर्वाद के लिए दुनिया तरसती है। शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।